प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। डाइहैलोजन व्युत्पन्न, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या हैं? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में दो हैलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें अपन डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न कहते हैं। डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, एक एक करके देखते जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। एग्जाम्पल देखिए जैम डाइहैलाइड का, जिनको देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें अपन बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड होने से हमें सिर्फ जैम डाइहैलाइड है ये पता लगता है, उसका कॉमन नेम अलग होता है, उसका IUPAC नेम अलग होता है। तो दोनों जैम डाइहैलाइड के फॉर्मूलाज देखिए। पहले में दो कार्बन है और एक कार्बन पे दो हैलोजन है तो इसका नाम होगा एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन डाइक्लोराइड नहीं बोलना, एथिलीडीन क्लोराइड। दूसरा आइसोप्रोपाइल से उत्पन्न हुआ है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। यानी कि याद रखना, जैम डाइहैलाइड में नाम का अंत डीन क्लोराइड से होता है। नेक्स्ट आ जाइए विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड का पूरा नाम है विसिनल डाइहैलाइड, या हम इसको बोलते हैं निकटवर्ती डाइहैलाइड। निकटवर्ती का मतलब आप समझते हो एक के बाद एक। दोनों एग्जाम्पल्स को पहले देखिए। दोनों एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई दे रहा है कि दो निकटवर्ती कार्बन एटम पर अलग अलग एक एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। दो हैलोजन परमाणु हैं परंतु निकटस्थ कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया निकटवर्ती डाइहैलाइड की डेफिनेशन। अब इनके नाम पर आते हैं। यदि दो कार्बन एटम ही है सिर्फ और दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन है तो इसको अपन बोलेंगे एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, एथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम, IUPAC नेम, दे आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखिए प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। यानी कि जैसे अपन ने देखा कि जैम डाइहैलाइड में नाम का अंत किससे होता है? डीन से, डीन क्लोराइड हैलाइड। ऐसे इनके नाम का अंत होता है, या बोलूं इनका नाम होता है एल्किलीन क्लोराइड। एल्किलीन क्लोराइड। तीसरा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्फा प्रथम कार्बन को बोलते हैं, ओमेगा अंतिम कार्बन को बोलते हैं। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रथम और अंतिम कार्बन एटम्स पर एक एक हैलोजन होता है, एक एक हैलोजन एटम होता है, तो वो एग्जाम्पल होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। लेट अस सी वन एग्जाम्पल व्हिच इज रिटन इन योर बुक्स। प्रथम और अंतिम कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट बनाने की विधियां, डाइहैलाइड्स को बनाने की विधियां। तो पहले अपन देख रहे हैं जैम डाइहैलाइड्स को बनाने की विधियां। पहला हेडिंग है कार्बोनिल यौगिकों से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए पेन आपके पास है, कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिखिए। बोल रही हूं डैश C डैश। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और डबल बॉन्ड के ऊपर लिख दो O। रिपीटिंग अगेन, कार्बोनिल समूह का सूत्र क्या है? डैश C डैश। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ और डबल बॉन्ड के ऊपर लगा दो O, तो ये हो गया कार्बोनिल समूह। आपको पता है कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड में भी पाए जाते हैं और कीटोन्स में भी पाए जाते हैं। तो चलते हैं जैम डाइहैलाइड बनाने की विधियां। पहली है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों में पहला मैंने उदाहरण लिया है एल्डिहाइड का, जिसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रखी? PCl5 से। मैंने आपको बताया था PCl5 जब कभी भी आक्रमण करता है तो वो टूट जाता है PCl3 और Cl2 में। पेन आपके पास है, लिखना चालू कीजिए। O के नीचे लिख दीजिए PCl3 और C के एक ऊपर लिख दीजिए Cl और C के नीचे लिख दीजिए Cl। तो क्या प्रोडक्ट बना? POCl3 तो बाय प्रोडक्ट बन गया और CH3CHCl2 बन गया जैम डाइहैलाइड। नेक्स्ट कार्बोनिल यौगिक अपन ने लिया एसीटोन। इसकी रिएक्शन कराई PCl5 से, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही। O के नीचे लिख दीजिए PCl3 और कार्बन सेंट्रली लोकलाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर आप लिख दीजिए एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, तो क्या बन गया? जैम डाइहैलाइड। नेक्स्ट एल्काइनो से। एल्काइन दो पाई बॉन्ड है इसलिए HCl के कितने मॉलिक्यूल लोगे? दो।
चलिए पेन हाथ में रखिए, 2 HCl लिया, एक CH के नीचे लिख दो 1 H, दूसरे CH के नीचे लिख दो Cl। वापस से दूसरा HCl कैसे लिखोगे, एक CH के नीचे लिख दो 1 H, दूसरे के नीचे लिख दो दूसरा Cl। तो क्या बन गया आपके सामने, एथिलीडीन क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की जब ट्वाइस HCl से रिएक्शन कराते हैं, फिर बोल रही हूँ ट्वाइस मॉलिक्यूल HCl के क्यों लिए, क्योंकि 2 बाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। उसी तरीके से अपन ऐड कर रहे हैं, सेंट्रली लोकलाइज कार्बन एटम पर Cl जोड़ दीजिए, ट्रिपल बॉन्डेड CH पर H जोड़ दीजिए, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, निकटवर्ती जैम डाई हैलाइड। नेक्स्ट है विसिनल डाई हैलाइड का निर्माण। फर्स्ट है एल्कीन से एथीन की जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 दोबारा आ रहा है, लिख लीजिए अक्रिय विलायक है। अक्रिय का मतलब नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट है ये। तो Cl2 का एक एटम एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकॉल द्वारा, ग्लाइकॉल रिपीटेड है, याद रखना, ग्लाइकॉल को एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब PCl5 से कराएंगे तो फिर प्रश्न उठता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल PCl5 के क्यों लिए, क्योंकि ग्लाइकॉल में भी 2 OH मॉलिक्यूल, 2 OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। चलिए पेन उठा लीजिए और अब लिखना चालू कीजिए। बॉन्ड तोड़िए, CH2 तोड़ दीजिए बॉन्ड, O के बाद के बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ऐसे ही नीचे भी बॉन्ड स्प्लिट कीजिए, मार्क लगा दीजिए। ऊपर वाले O के नीचे जो काम करेंगे वही काम नीचे वाले O के साथ कीजिए। O के ऊपर लिख दीजिए PCl3, H के ऊपर लिख दो Cl, CH2 के नीचे लिख दो Cl। ऐसे ही नीचे काम आप कर लीजिए और देखिए क्या प्रोडक्ट बना। पहले बाय प्रोडक्ट बोलूँगी, ट्वाइस POCl3 प्लस ट्वाइस HCl और मेन प्रोडक्ट बन गया आपका एथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण की रिएक्शन रिपीटेड है, परंतु रिएक्शन में रिएक्टेंट डिफरेंट है। इस रिएक्शन का नाम है हुन्स डिकर रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पे लिया है, इस रिएक्टेंट के नीचे यदि नाम नहीं लिखा है तो नाम लिख लो। ये है एडिपिक एसिड का सिल्वर लवण, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मैंने आपको याद कराया था लेसन नंबर 1 IUPAC में। रिपीटिंग अगेन, ये जो रिएक्टेंट है इसका नाम है एडिपिक एसिड का सिल्वर लवण, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड की H रिप्लेस कर दी गई है Ag से, तो ये हो गया एडिपिक एसिड का सिल्वर लवण। चूंकि यहाँ पे भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए Br2 के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2। CCl4 की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गरम। CCl4 क्या है, अक्रिय विलायक। तो चलिए बॉन्ड ब्रेक कीजिए, मैं बता रही हूँ। ऊपर वाले समूह के साथ जो करेंगे वही नीचे वाले के साथ करेंगे। तो चलिए एक तो बॉन्ड ब्रेक कीजिए CH2 के बाद, और एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए COO के बाद। तो अब लिखिए Ag के ऊपर लिख दो Br, लिख दिया, और CO2 के बाद लिख दीजिए Br। ऐसे ही नीचे कीजिए तो 2 सह उत्पाद क्या बन गए, ट्वाइस AgBr, ट्वाइस CO2, और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नेक्स्ट भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। सारे हेलो एल्केन्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, मधुर गंध होती है, दैट मीन्स प्लीजेंट स्मेल होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जल में, वाटर में ये क्या होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, परंतु ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये जल से क्या होते हैं, हैवी होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ बातें अपने बुक में ही या नोट्स में पेन से लिख लीजिए। धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिखते जाना। रिएक्शन के रूप में बोल रही हूँ जैम डाइहैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जलीय KOH या AgOH गिव्स यू एल्डिहाइड और कीटोन। वापस बोल रही हूँ, जैम डाइहैलाइड जलीय KOH
या AgOH की उपस्थिति में क्या देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। दूसरी इक्वेशन लिखिए, निकटवर्ती डायहैलाइड या विस डायहैलाइड, कंडीशन सेम है, क्या बनता है, ग्लाइकॉल। अब रिएक्शन देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है 1,1 डाइक्लोरोएथेन, इसकी क्या हो गया, ये जैम डायहैलाइड। जब इसकी रिएक्शन जलीय KOH से कराते हैं, चूंकि यहाँ पे 2 Cl हैं तो KOH के मॉलिक्यूल भी कितने लेंगे, 2। चलिए बॉन्ड स्प्लिट कीजिए, Cl को अलग कर दीजिए, Cl के ऊपर लिख दो K और एक साइड लिख दीजिए OH, ऐसे नीचे कीजिए तो क्या प्रोडक्ट बन गए, 2 KCl, तो बन गया बाय प्रोडक्ट। और जो मेन प्रोडक्ट बना उसके नीचे लिख दीजिए अस्थायी या टेम्परेरी, क्योंकि मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, ये बात भी नोट कर लीजिए, धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिखते जाइए। जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप मौजूद होते हैं तो वो स्ट्रक्चर अस्थायी होता है और स्वतः ही स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए उसमें से जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो जल का मॉलिक्यूल इस अस्थायी उत्पाद में से निकल गया तो बच गया एसीटैल्डिहाइड। नेक्स्ट आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, आपको दिख रहा है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की। इसी तरीके से जब जलीय KOH के 2 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराते हैं तो KCl तो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है और Cl के स्थान पे OH आ जाता है जो कि अस्थायी है। फिर स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए इसमें से जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है और बन जाता है एसीटोन। इसी तरीके से लास्ट रिएक्शन भी आप देखिए सिमिलर मैनर में ही है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन वी हाइड्रोहैलोजनीकरण, ब्रैकेट में लिख लीजिए बीटा विलोपन। जब पहले अपन ने इसको बीटा विलोपन के रूप में देखा था तब हैलोजन परमाणु की संख्या 1 ही थी। जब हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बीटा विलोपन या बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि 2 बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। देखिए इस रिएक्शन को, CH के ऊपर 2 Cl जुड़े हुए हैं, इसको अल्फा लिख दीजिए, अल्फा का पड़ोसी हो गया बीटा। जब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराई जाती है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंस नॉट विद, तो प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो 2 बार HCl निकल जाएंगे, अल्फा से Cl, बीटा से H, एक दूसरा अगेन अल्फा से Cl, बीटा से H, तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट मीन C2H2 प्लस HCl। दूसरी रिएक्शन देखिए, ये है विसिनल डायहैलाइड की। इसकी जब अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराई जाती है तो चूंकि यहाँ पे 2 Cl हैं इसलिए 2 ही HCl निकलेंगे, एक Cl जिससे निकलेगा, H दूसरे कार्बन से निकलेगा। इस तरीके से इसमें भी क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HCl। थर्ड केमिकल रिएक्शन वी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ये आपको 198 पेज पे नजर आ रही होगी। वी हैलोजनीकरण दैट मीन्स डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन आपको मैंने 11th क्लास में भी शायद बताया होगा कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हैलोजन एटम्स को रिमूव करना है तो जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। लिख लीजिए, ये अलग से ये आपको याद रखनी है। तो देखिए, जब अपन जैम डायहैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराते हैं, या मैं बोलूँ कि जब जैम डायहैलाइड में से क्लोरीन रिप्लेस करना है तो अपन जिंक मॉलिक्यूल काम में लेंगे। परंतु आपको जैसा कि पता है कि जिंक लिया, 2 Cl निकल गए, परंतु जो बचा उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए अपन को जैम डायहैलाइड के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, डबल। कोई बात नहीं, जिंक की भी डबल कर देंगे। और ये मेथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई तो क्या निकल जाएगा, 2 ZnCl2 निकल जाएगा और बन जाएगा 2 ब्यूटीन या ब्यूटट्यूइन। इस रिएक्शन को इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में कार्बन एटम की संख्या 2 थी, पर प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, 4। यानी कि जब कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन एटम की संख्या को डबल करना है तो भी हम ये रिएक्शन काम में लेते हैं। वुड्स रिएक्शन और ये रिएक्शन में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, वुड्स रिएक्शन में हैलोजन परमाणु 1 होता है, जबकि इस रिएक्शन में हैलोजन परमाणु एक ही एटम पर कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये है विसिनल डायहैलाइड की। जब जिंक की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो क्या निकल जाता है, ZnCl2 और क्या बन जाता है, एल्कीन। नेक्स्ट, ये अल्फा ओमेगा डायहैलाइड का एग्जाम्पल है, 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन। इसकी जब रिएक्शन जिंक के साथ मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराई जाती है तो यहाँ पे
आपको दिखाई दे रहा है साइक्लिक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड से क्या बन रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट उपयोग, यूजेस, मिथाइल क्लोराइड व इथाइल क्लोराइड ये दोनों ही जो हैं वो मिथाइल सेलुलोज व इथाइल सेलुलोज के निर्माण में काम में लिए जाते हैं। इथाइल क्लोराइड का यूज़ आपने देख ही लिया, TEL दैट मीन्स टेट्रा एथिलेट बनाने में होता है। मिथाइल और इथाइल क्लोराइड का उपयोग जो है, यूज़ जो है वो प्रशीतक यानी कि कूलेंट, किसी चीज़ को कूल करने के लिए, व निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है